नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम न्यूज़ चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और अगर जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन है, आप उसको दबाएं और चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। आने वाली तमाम खबरें आप लोगों को मिलती रहेगी। और चलते हैं खबर की तरफ। 25 दिसंबर को किसानों के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी। यूनियनों का कहना है कि सरकार खुले दिमाग के साथ टेबल पर आने का इंतजार कर रही है। पीएम की आउटरीच तब भी आती है जब किसान यूनियन केंद्र से अपनी जिद छोड़ने का आग्रह करती है और चर्चा को खुले दिमाग और साफ इरादे के साथ आगे ले जाती है। नई दिल्ली में चले आंदोलन के दौरान किसानों ने गाजीपुर सीमा पर एक सड़क को अवरुद्ध किया है, चूंकि केंद्र किसानों के साथ गतिरोध में बंद है, जिसके नए कृषि कानूनों का विरोध अपने चौथे सप्ताह में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 6 राज्यों के किसानों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 18,000 करोड़ रुपए जमा करेंगे। पीएमओ ने एक बयान में कहा, किसान के साथ और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न अन्य पहलों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पीएम की आउटरीच तब भी सामने आती है जब किसान यूनियन केंद्र से अपनी छोड़ने का आग्रह करते हैं और चर्चा को खुले दिमाग और साफ इरादे के साथ आगे ले जाती है। अभी तक सरकार और किसानों के यूनियनों के बीच 5 दौर की वार्ता के बाद कोई ऐसा रास्ता नहीं निकला है जिसने यह सुनिश्चित किया हो कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की उनकी मांग गैर क्रम में थी। मंगलवार को तोमर ने किसानों से आग्रह किया कि वार्ता के लिए तारीख तय करने के 2 दिन बाद उनके मंत्रालय ने फार्म यूनियनों को और अधिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सरकार से फलदायी बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को निलंबित करे, इससे वार्ता को बेहतर माहौल मिलेगा। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार को किसानों द्वारा खारिज किए गए संशोधनों को नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन लिखित में ठोस प्रस्ताव के साथ आना चाहिए। सरकार लगातार तथाकथित किसान नेता और संगठनों के साथ बातचीत कर रही है और जो हमारे आंदोलन से जुड़े नहीं है। यह हमारे आंदोलन को तोड़ने का एक प्रयास है। सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ काम कर रही है जिस तरह से वह अपने विपक्ष के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यादव ने कहा कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उन निरर्थक संशोधनों को न दोहराए जिन्हें हमने खारिज कर दिया, लेकिन लिखित रूप में एक ठोस प्रस्ताव लाया है ताकि इसे एक एजेंडा बनाया जा सके और बातचीत की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जा सके। भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनके विरोध को समाप्त करने के लिए थकाना था। जिस तरह से केंद्र इस वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा, यह स्पष्ट है कि सरकार इस मुद्दे पर देरी करना चाहती है और विरोध कर रहे किसानों का मनोबल तोड़ना चाहती है। सरकार हमारे मुद्दों को हल्के में ले रही है। मैं उन्हें इस मामले का संज्ञान लेने और जल्द समाप्त खोजने के लिए चेतावनी दे रहा हूं। इस बीच कई किसानों ने किसान घाट पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती यानी कि किसान दिवस को चिन्हित किया, जबकि गाजीपुर की सीमा पर विरोध करने वालों ने एक हवन आयोजित किया। किसान यूनियनों ने लोगों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में किसान दिवस पर भोजन छोड़ने का भी आग्रह किया है। तोमर ने कहा कि कृषि सुधार के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में सुधारों के साथ आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि उन्होंने दोहराया कि किसानों का विरोध प्रदर्शन जल्द ही केंद्र के साथ बातचीत शुरू करने के लिए आगे आएगा। मंत्री ने कहा कि किसी भी आंदोलन को केवल बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है और प्रदर्शनकारी यूनियनों से वार्ता के अगले दौर के लिए एक तारीख और समय तय करने का आग्रह किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान यूनियन चर्चा करेंगे। यदि वे एक तारीख और समय देते हैं तो सरकार अगले दौर की बातचीत के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि हम इस मुद्दे को हल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों को खुले दिमाग से सुनने के लिए तैयार है। तोमर ने ग्रामीण भारत के गैर सरकारी संगठनों के परिसंघ के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 6 वर्षों में कृषि क्षेत्र में काफ़ी हद तक सुधार के प्रयास किए गए, तभी अभी भी बहुत से क्षेत्र बचे जहाँ सुधार होने वाले हैं।
किसान नेता ने पीएम मोदी को खून से पत्र लिखा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रमुख शिवराज सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से एक पत्र लिखा, जिसमें 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई है। पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि कृषि बिल को वापस ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए और किसान आयोग बनाया। बीके यानी लोक शक्ति के प्रवक्ता शैलेश कुमार गिरी ने कहा कि पत्र नोएडा प्रशासन को सौंप दिया गया, जिसके अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इसे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया जाएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में आप सुझाव दें कि किसानों को आगे क्या करना चाहिए। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें और जितना ज़्यादा हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।